हाय फ्रेंड्स, संतोष गुरु चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब क्वेश्चंस मैंने बहुत ही मेहनत से सेलेक्ट करके आप सबके लिए यहाँ पे लाया है। सो क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सो आइए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। ये सब क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से ही लिया गया है। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? उत्तर है हेरोडोटस को इतिहास का पिता समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता, उस काल को क्या कहा जाता है? तो उस काल को हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो मानव जीवन की लिखित घटनाओं को हम लोग इतिहास कहते हैं। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण युग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो उस समय का पूरा पाषाण युग का मानव जीविका का मुख्य आधार था शिकार करना। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो नवपाषाण युग में पहिए का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाता है? मतलब सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक के काल को सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो सिंधु घाटी के सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े का अवशेष मिला सुरकाटडा में मिला था। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो उन लोग का प्रमुख व्यवसाय था व्यापार करना। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, महत्वपूर्ण सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बनते थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसे कि हम लोग जानते थे, वो लोग बहुत ही डेवलप थे उस समय। तो वो लोग भी पक्की ईंटों से घर बनाते थे। सोचिए इतने पीछे इतना पुराने समय में वो लोग ईंटा का खोज कर लिया था और वो लोग पक्की ईंटों से घर बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो हड़प्पा के लोग सबसे ज़्यादा वो लोग कपास का खेती करते थे। वो लोग कपास खेती करने में आगे थे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह का नाम था हमारा लोथल, जो गुजरात में है। सिंधु घाटी की क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, सिंधु सभ्यता के किस स्थल को नखलिस्तान कहा गया है? मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला? तो ये सबसे पहले हमको मिला था वो कालीबंगा में मिला था। ठीक है ना, हल जोतने का कालीबंगा में मिला था। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, सिंधु की ईंटों का अलंकरण किस स्थान में प्राप्त हुआ? ये भी सेम क्वेश्चन है, कालीबंगा में ही हुआ था।
और क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नान घर कहाँ मिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 22 नंबर क्वेश्चन। तो ये सिंधु सभ्यता में विशाल स्नान घर कहाँ मिला, ये मोहनजोदड़ो में मिला था। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उन लोग का मुद्रा पे पशुपतिनाथ का चित्र अंकित था। और लास्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, जो कि है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सबके बीच में मैंने शेयर किया। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।